झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ एक कुख्यात गैंगस्टर आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमले सहित कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और वांछित गैंगस्टर निशार हसन उर्फ निशार हुसैन उर्फ निशु को जमशेदपुर पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। उस पर झारखंड सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर निशार हसन बहरीन से भारत लौट रहा है। इसके बाद पुलिस आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच गई। निशार जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, पहले से सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उनका कहना है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर की कार्रवाई की गई है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि निशार हसन बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साउथ पार्क का रहने वाला है। वो लगभग 2 साल पहले साकची थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी के पास पवन यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी है। इस केस में पहले ही 9 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। इसी बीच निशार झारखंड से फरार हो गया। फरार रहने के दौरान भी निशार की आपराधिक गतिविधियों पर विराम नहीं लगा। साल 2023 में उसने मानगो थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर राजा सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा बोडाम थाना अंतर्गत डिमना झील के पास आशुतोष ओझा उर्फ अंशु पर जानलेवा हमला भी उसी की करतूत मानी जा रही है। वो जमीन के सौदों से जुड़े लोगों से रंगदारी वसूलने में भी संलिप्त था। दुमका जिले में गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की हत्या के बाद उसने अपने गिरोह को फिर से सक्रिय करने की कोशिश शुरू कर दी थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते बहरीन भागने के बाद भी वो वहीं से गिरोह के संचालन की कोशिश कर रहा था। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी गतिविधियों की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। यही लुकआउट सर्कुलर निशार हसन की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। वो जैसे ही भारत लौटा, आईजीआई एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया गया। निशार के खिलाफ आईपीसी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 7 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर जेल भेजने के दौरान पुलिस की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। इसके बाद पुलिस उसे पैदल ही मार्च कराते हुए कोर्ट ले गई। पुलिस का ये कदम अपराधियों के मनोबल को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अपराधी निशार हसन उर्फ निशु की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे। इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओडीडी, बोडाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी एफआईआर रजिस्टर की गई है। उसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वह देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया। तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन के प्रोसेस में और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है।